मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको नालायक बेटा नामक कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी सुनने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। मित्रों, अगर भी गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आपसे जो भी हो सके आर्थिक मदद करें। आपको लाखों बच्चों की दुआएं मिलेगी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं 3 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी वाले भेज रहे हैं, मेरे न होने पर तुम्हारा ध्यान मेरा दोस्त रोहित रख लेगा। ठीक है बेटा, लेकिन तू जल्दी आने की कोशिश करना। तू जानता है न, मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है। हाँ माँ, मुझे पता है। आपने कितनी मेहनत की है। पापा के अलसमय गुजर जाने के बाद मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगेगा। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आज सपना होती तो अब तक डॉक्टर बन चुकी होती। मुझे पीएमटी का रिजल्ट बताने आ रही थी कि रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। इतना बोलकर सुनीति जी अपने आंसू पोंछती लगीं। ये सुनते ही मनन अपनी माँ के गले लग गया। दोनों माँ बेटे रोने लग जाते हैं। रोहित बोलता है कि मनन तू आराम से अमेरिका जा, मैं हूं न माँ का ध्यान रखने के लिए। मनन अमेरिका चला जाता है, ये वादा करने के बाद कि रोज फोन किया करेगा। मनन रोज माँ से बात करता है और जल्द ही वापस आने को बोलता है। लेकिन 3 से 6 महीने बीत जाते हैं। सुनीति जी अब जब भी फोन पर बात करती तो एक ही बात बोलता कि हाँ माँ, जल्द ही आऊँगा। इसी प्रकार साल बीत जाता है। अब मनन के फोन आने भी कम हो गए थे। जब भी सुनीति जी बात करती काम ज्यादा है, बाद में बात करूँगा बोल के मनन फोन रख देता था। सुनीति जी सोचती कि ये अचानक उनके बेटे को क्या हो गया है, जो उनके बिना एक पल नहीं रहता था। अब मिलना तो दूर बात भी ढंग से बात नहीं कर रहा है। सुनीति जी ने उसके आने की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी थी। यूं ही देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं पर मनन नहीं आया। सुनीति जी भी अपने बेटे का वियोग ज्यादा दिन तक सह नहीं पाती और सदमे में इस दुनिया से चली जाती है। आज सुनीति जी का अंतिम संस्कार है। आस पड़ोस और रिश्तेदार लोग आते हैं। उन्हें लगता है कि आज तो सुनीति जी का बेटा अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए जरूर आएगा। लेकिन मनन का कहीं कुछ पता नहीं था। सुनीति जी का अंतिम संस्कार हो जाता है। रिश्तेदार जाने लगते हैं और मनन के ऊपर लोग नालायक बेटे का टैग लगा देते हैं। इतने में रोहित बोलता है कि मुझे मनन के बारे में कुछ बोलना है। रोहित बोलता है कि मनन अपनी मां को जिंदगी के 10 साल दे गया है। नहीं तो मनन जब इस दुनिया से चला गया था तब ही सुनीति जी भी चली जाती। दरअसल मनन अमेरिका गया ही नहीं। मनन को जब अपने ब्रेन ट्यूमर का पता चला तो वह अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि तुम्हारे बचने के 50% चांसेस है। मनन ने सोचा अगर ठीक हुआ तो मां के पास लौट आऊंगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उसने ये बात अपनी मां को नहीं बताई क्योंकि उसकी मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसने अपनी मां के लिए पहले से आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी कि हाँ मां, जल्दी आऊँगा। मां, अभी काम ज्यादा है, मैं बाद में बात करूँगा। सुनीति जी जब भी फ़ोन करती तो मैं मनन की रिकॉर्डिंग चला के फ़ोन पर बात करवाता था। ये सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सभी ने उस लायक बेटे को भी श्रद्धांजलि दी। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अपना थैंक्स योगदान अगर आप उस काबिल है जो गरीब बच्चों की मदद कर सके तो करना ना भूलें। अब मिलते हैं एक और खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।